अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कुरत और आज हम लोग जा रहे हैं बिद्दा पार्क। तो ये हमारे घर वैसे बहुत करीब ही पड़ता है और ये काफ़ी फेमस पार्क है दोहा का। तो आज हम लोग इधर जा रहे हैं। हम इधर पहले भी गए हुए हैं लेकिन हमने ज़्यादा इसको एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, तो फिर चलते हैं। Getting sprung, we used to dance the night away, hang out the whole next day, laughing, having fun. तो अब हम लोग पार्क में एंटर हो चुके हैं। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये एंट्रेंस थी। बेसिकली हमें कोई पता नहीं कि एंट्रेंस मेन एंट्रेंस है या नहीं, लेकिन ये पार्क काफ़ी बड़ा है ना, तो इसमें और भी बहुत कुछ है। इसमें एक दूसरी साइड पे भी स्टेडियम वगैरह है, लेकिन उसके लिए रोड क्रॉस करनी पड़ती है। अब इधर हम आए हैं तो यहाँ केबिन्स वगैरह हैं, जैसे कुछ केबिन्स वॉशरूम वगैरह के लिए हैं। और इसकी अपोजिट साइड पर एक बाइक रेंटल है। मैं इसको बाइकिंग बूथ कहूँगी, लेकिन यहाँ पे हम बाइसिकल्स रेंट पे ले सकते हैं। हमने पहले ली थी लेकिन अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि बाबा साथ नहीं है। तो अब हम आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये आधी चीज़ें इसमें बंद रहती हैं रात को, पता नहीं वो क्या है। ये बाइकिंग बूथ, वो इंफॉर्मेशन सेंटर। ओके, सो नाउ वी आर हेडेड टुवर्ड्स द पार्क। ये बाइसिकल ट्रैक्स हैं और साथ में जॉगिंग ट्रैक्स हैं जो एक साथ चल रहे हैं और ये इवनली स्प्रेड आउट हैं पूरे पार्क में। और इवन के एक बाहर की तरफ भी आउटलाइन में एक बाइसिकल ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक भी है। लेकिन अब हम पार्क जा रहे हैं, जिम्मा उधर काफ़ी खुश होती है, लेकिन हमारा उधर भी काम होना नहीं चाहिए अपेरेंटली, लेकिन हम लोग ठीक हैं। ओके, सो फाइनली अब हम लोग पार्क में आ गए। आई वांट यू टू रिमेंबर दिस स्विंग, वो ग्रीन वाली, क्योंकि उसका जिक्र दोबारा आएगा। अब हम लोग दूसरी नॉर्मल स्विंग्स की तरफ जा रहे हैं। अपेरेंटली वो अंडर 12 हैं, लेकिन हम लोग भी अभी बूढ़े नहीं हुए तो हम भी लेंगे। ओके, तो अब हम लोग आ गए स्विंग्स पर, लेकिन जोनी को अपेरेंटली स्विंग करना भूल गया, तो मैं उसको स्विंग करना सिखाऊंगी। कि मेरे हाथ में कैमरा है, सो could you hold it? No, don't hold it for me. Never mind, I don't care. Okay, so do this and then straighten your legs and touch the ground and make the swing go higher. Like this? Yeah, like I touch the ground and then watch me. Apni swing roko and watch me how I do it. So why not? हाँ करो। आप तो बहुत ही क्यूट नहीं लग रहे स्विंग करते, है ना? इतना क्यूट तो कोई लगा ही नहीं कभी स्विंग करते। You know, he's like a giant compared to the swing. He's like as big as the pole. So big that it's embarrassing. Yes. And wait. And she was a fairy. That fits so well. No, and she was a fairy. Yeah, and he was an idiot. Okay, so finally we're on to my favorite part. Remember I told you about the swing earlier? वो ही वाली ग्रीन वाली swing. तो अब हम उसी पे आ गए। वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है बिकॉज इट्स लाइक मोर स्टेबल और उसमें ज़्यादा मज़ा आता है। तो लेकिन उस पर मेरे पीछे जो नहीं बैठा हुआ था तो उसको झुलाना बहुत मुश्किल है। तो अभी हमने ओन को बात तो झुलाया, लेकिन अब वो नाराज़ होके चला गया बेसिकली, क्योंकि वो कह रहा है कि उसने भी झूलना है। तो अब हम लोग जा रहे हैं एक वॉक के लिए, जस्ट फॉर रैंडम स्टोर। हम लोग इधर जा रहे हैं कि आगे भी देखें कि है क्या क्या। वैसे कुछ ज़्यादा नहीं है, वैसे भी रात का टाइम है, लेकिन ये पार्क है काफ़ी बड़ा। लेकिन हमने फाउंटेन्स का बोर्ड देखा था, तो हम सोच रहे थे कि फाउंटेन्स अब जाके देखा है। तो अब हम लोग एग्ज़िट की तरफ आ गए हैं और उधर उन लोगों को हमने पीछे ही छोड़ दिया है।
ओन बोल रहा था मैंने झूले लेने हैं, तो हमने जोनी को बोला कि वो ज़मल को स्विंग कराया था कि ओन ले, लेकिन अब ओन बोल रहा कि वो नहीं लेगा क्योंकि उससे एम्बेरसिंग लगता है, लेकिन फिर भी अब वो नाराज़ है क्योंकि उसका दिल भी है लेने का। लाइक व्हाट। तो अब हम लोग आ गए हैं बाहर, एग्ज़िट कर लिया। तो हम मेरे सामने ये एक ट्री है, अब ये काफ़ी हॉरर सा है। अगर इधर लाइटिंग ना होती तो ये सच में बहुत ज़्यादा हॉरर है। आई एम श्योर यहाँ पे चुड़ैलें भी रहती होंगी। तो अब आप लोग भी इस ट्री की सही से इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे, कोई चुड़ैल ना दिखे आपको। And I'm not gonna give you a jump scare because I'm really generous. नहीं, उस ट्री की वाइब इस तरह की थी, तो देखें उसने साउंड किस तरह मैच किया। खैर अब हम आगे जा रहे हैं। तो ये देखिए एक बिल्डिंग टाइप बीच में बनी है, लेकिन अब इनके बाहर ना कोई बोर्ड्स है ना कुछ साइंस है, कोई पता नहीं कि इसमें हमें जाना अलाउड है भी या नहीं। पता नहीं है, कोई मेन ऑफिस हो, कोई चीज़ हो इम्पोर्टेंट जहाँ हमारा काम ना हो, तो इसलिए हम पंगों से दूर रहेंगे और हम बस सीधे चलते जाएंगे। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू आ रहा है। ये दोहा की सेंट्रल बिल्डिंग्स हमें देख रही हैं कॉर्निश वाली साइड से, तो ये बहुत प्यारा लग रहा है। ये बिल्डिंग्स जहाँ भी दिखती हैं बहुत लाइक अच्छी वाइब आती है। खैर वो पीछे ब्लू शर्ट में जोनी भागता हुआ आ रहा है, लगता है एज यूजुअल ओन से लड़ाई करके आ गया, तो फिर अब मामा कह रही हैं कि वो और जोनी यही रहेंगे। ये अब हम लोग इधर आगे जा रहे हैं। इधर आगे फाउंटेन्स भी हैं, वो बहुत अच्छे लगते हैं। ये जस्ट अगर लाइट्स ना होती तो ये काफ़ी ज़्यादा हॉरर जगह है। चुड़ैलें भी इधर होती ही होंगी शायद। आगे से कुछ लोग देख रहे हैं, बट शायद वो स्टाफ के ही हों। खैर ये जो ये वाला ट्री है, ये वाले ट्रीज़ हैं, काफ़ी ज़्यादा इनकी वाइब हॉरर है। मतलब तो काफ़ी रास्ते जाते हैं आगे पीछे, यानी कि पार्क बहुत ज़्यादा बड़ा है। और ये था वॉकिंग ट्रैक या जॉगिंग वगैरह के लिए, वो वाला साइकिलिंग ट्रैक है। और आगे बस आगे कुछ ख़ास नहीं है, सिर्फ फाउंटेन्स ही हैं और फिर आगे से टर्न हो जाता है। तो नो आई स्टिल वंडर कि उधर क्या है। वो थोड़ा सबसे आइसोलेटेड और वियर्ड सी जगह है। हम लोग इधर अब वेट कर रहे हैं ओनर जॉन वगैरह का आने का। ये बाइकिंग बूथ पे कुछ लड़कियां आई थी और वो काफ़ी शोर भी मचा रही थी, तो उस आदमी से अपनी वीडियोस वगैरह बनवा रही थी जो बाइकिंग बूथ में उस वक्त था। तो अब हम लोग को बाबा ने बोला कि आ जाए, तो अब हम लोग जा रहे हैं और ये एक ओवरऑल व्यू है। अब हमें 2 किटन्स मिली थी। ये कैमरा में क्यूट ही लग रही है, लेकिन ये सच में क्यूट थी। और ये हम लोगों से आके तो खाना मांग रही थी और इस वाली की टांग भी इंजर्ड है। और अब जोनी बदतमीजी कर रहा मेरे साथ, वो भी अभी रो ही रहा था वैसे। अब इस पॉइंट पे सारे लोग थक चुके थे, मामा, ओन, ज़मल। तो अब हमने ज़मल को फ्री छोड़ दिया क्योंकि वो किसी के काबू में नहीं आ रही थी। और अब उसने मौके का फ़ायदा उठाया और वहाँ से भाग गई और वो वापस प्लेग्राउंड की तरफ भाग गई क्योंकि उसका दिल था और हमने घर जाना था। और फिर जब मैंने ज़मल को रोकने की कोशिश की तो वो फर्श पे लेट गई और आगे प्लेग्राउंड की तरफ भागी। इस वक्त मामला मेरे हाथ से निकल चुका था, तो इसलिए ओन को बुलाया ताकि वो ज़मल को उठा के ले आए और वो ज़मल को स्विंग करता हुआ ले आया।
और अब वो फिर चल रही है। तो अब हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे और हम लोग बाबा आ गए थे, तो अब हम लोग जा रहे हैं। अब फाइनली काफ़ी इंतज़ार के बाद बाबा सिग्नल में फंस चुके थे, तो अब वो आ गए थे और अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब सब लोग थक गए हैं, तो अब हम लोग घर जा रहे हैं और दैट्स ऑल फॉर टुडे।